नाम है मानसी और आज हम बात करेंगे यूनिट स्टडीज के बारे में। यूनिट स्टडीज बेसिकली किसी भी बड़े टॉपिक के छोटे से हिस्से को डिटेल में स्टडी करना, इसे यूनिट स्टडीज कहते हैं। जैसे कि बड़ा सा ओशन है और इसमें से किसी एक फिश को लेके उसके बारे में डिटेल से स्टडी करना, यानी कि उसका एनाटॉमी, उसका लाइफ साइकिल और उसके फीचर्स, इसके बारे में डिस्कस करना, स्टडी करना डिटेल में, इसे यूनिट स्टडीज। हाउ टू प्रेप फॉर यूनिट स्टडी। पहले हम लोग यूनिट स्टडी का साइज डिसाइड करते हैं। इसका मतलब है कि आप कितना टाइम देना चाहते हो एक टॉपिक के ऊपर, तो उस हिसाब से, जैसे कि मिनी, मीडियम या इन डेप्थ स्टडी करना, इसे इस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यूनिट स्टडीज का साइज डिसाइड होने के बाद हम उसके रिसोर्सेज गैदर करेंगे, जैसे कि हमारे पास कितने फैक्ट बुक्स है, कितने स्टोरी बुक्स है, या कितने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई डॉक्यूमेंट्री है या मूवीज है। इस हिसाब से हम लोग, या कोई एक्टिविटी, क्राफ्ट, इस हिसाब से ये सब इंक्लूड करके एक यूनिट स्टडी हम लोग बना सकते हैं। यूनिट स्टडीज हम लोग एक वीक का भी बना सकते हैं। इसको मिनी यूनिट स्टडीज कहते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए, जैसे कि 3, 4, 5 इयर्स के किड्स के लिए ये हम लोग कर सकते हैं। जिसमें से इसमें क्या इंक्लूड हो सकता है, तो क्राफ्ट, थोड़ा सा फन फैक्ट्स, स्टोरी बुक्स या कोई मूवीज, ऐसा हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। या किसी प्लेस को विजिट करना कर सकते हैं जहाँ पे वो टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो मिनी स्टडीज में एक्चुअली इतना डिटेल में नहीं रहता, छोटा सा ही रहता है, लेकिन आपके हिसाब से आप गैदर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन और आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। मैं आज आपको छोटे बच्चों के लिए यूनिट स्टडीज, मिनी यूनिट स्टडीज कैसे क्रिएट करते हैं वो बताऊंगी। इसमें आप मैथ्स, स्पेलिंग्स, लैंग्वेज आर्ट या कुछ ज्योग्राफी थोड़ा आप इंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली 4 to 6 इयर्स के बच्चों के लिए ये यूज़फुल है और मेरा बेटा 6 इयर्स का है, तो मैंने उस हिसाब से वो स्टडी क्रिएट की। ओके, तो यहाँ पे मैंने लॉबस्टर टॉपिक लेके उसके ऊपर यूनिट स्टडी क्रिएट की है, क्योंकि मेरा बेटा लॉबस्टर के बारे में पढ़ना चाहता था। तो यहाँ पे मैंने एनाटॉमी ऑफ लॉबस्टर रेडी किया है, क्राफ्ट किया है और उसी के ऊपर लॉबस्टर के बॉडी पार्ट्स लिखे हैं। और ये है फन फैक्ट्स के कार्ड। मैंने नेट से लॉबस्टर के बारे में 10 फन फैक्ट्स लिखे हैं और ये है मैंने वर्कशीट बनाई है। अभी ये मैंने दूसरा एक एक्चुअल पिक्चर लेके बॉडी पार्ट्स कार्ड्स बनाए हैं और उनको वो पिक्चर को मैच करने हैं। तो देखते हैं कैसे करने हैं। तो यहाँ पे एंटीना लिखा है, तो मैं ये पिक्चर पे और वर्ड कार्ड देखूंगी एंटीना लिखा हुआ और मुझे वो मैच करना है। तो इसी तरह से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मैच करने होते हैं। पहले स्टार्टिंग में आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा, वो वर्ड पढ़ के बताना पड़ेगा। मेरा बेटा 6 इयर्स का है और उसको पढ़ना काफ़ी अच्छे तरीके से आता है। ही कैन स्पेल इट प्रॉपरली। तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा एडवांस लिया है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते, बच्चों को बहुत पसंद आता है ये सब एनाटॉमी। और मोस्टली छोटे बच्चों को नेचर रिलेटेड जो भी टॉपिक्स, जैसे कि प्लांट है या ओशन है या स्पेस, ये सब टॉपिक्स उनको बहुत पसंद आते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक लॉबस्टर की यूनिट स्टडी बनाई है वर्कशीट। तो जो 10 फन फैक्ट्स है उसके ऊपर ही यहाँ पे क्वेश्चंस है और वो फन फैक्ट्स के ऊपर ही उनके आंसर लिखने हैं बच्चों को। और इजी है काफ़ी। ये मैंने कैनवा सॉफ्टवेयर यूज़ करके बनाया है। ज़रूरी नहीं आप हाथों से भी बना सकते हैं वर्कशीट। मैंने यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी बनाए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, जैसे कि मोल्टिंग, फिर रीजनरेशन, क्रस्टेशियन, कैनिबलिस्टिक, ऐसे वर्ड्स हैं। तो उनके मीनिंग आपको एक्सप्लेन करने हैं, उनको पढ़ना है, बच्चों को सिखाना है। और मैंने स्पेलिंग प्रैक्टिस के लिए वही वर्ड्स
वापस दिए हुए हैं ताकि स्पेलिंग मेमोराइज हो। ज़रूरी नहीं है हमेशा फोनिक से ही मेमोराइज हो। हम लोग बाय साइट ही सीखे हुए हैं। तो अब ये है लॉबस्टर के 10 फन फैक्ट्स। ये मैंने इंटरनेट से फन फैक्ट्स लिखे हुए हैं और ये मैंने थोड़ा डेकोरेटिव बनाया है ताकि बच्चों को अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट लगे, इसलिए। ये भी मैंने कैनवा में ही बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओ, आप अपने क्रिएटिविटी दिखा के भी बना सकते हो, हाथ से लिख के भी बना सकते हैं, ड्रॉ करके बना सकते हैं फन फैक्ट्स। क्योंकि बच्चों को ऐसा नहीं है कि कुछ परफेक्ट ही चाहिए रहता है, उनको सिर्फ थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा डिफरेंट चीज़ें बहुत पसंद आती है और उनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप सिर्फ बुक्स के थ्रू पढ़ाना चाहोगे तो वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगता नहीं है, सिर्फ वर्ड्स ऐसा वो बोर हो जाते हैं। तो कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है। ओके, तो ये सब मैंने, ये स्टोरी बुक्स है, लॉबस्टर से रिलेटेड नहीं है लेकिन ओशन से रिलेटेड स्टोरी बुक्स मैंने गैदर किए जो भी मेरे पास थे। शेयरिंग अ शेल, ओलिवर की स्टोरी, ये है फ्लैश कार्ड्स है इंफॉर्मेशन के, और ये है ओशन एनाटॉमी बुक है। ये बुक मुझे काफ़ी पसंद है। तो इसमें तो सारे ओशन एनिमल्स की इंफॉर्मेशन है, काफ़ी अट्रैक्टिव बुक है, मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद है। और इसमें लॉबस्टर की इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो मुझे इनका इंक आर्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदी हुई है, शायद 1000 रुपीज़ की होगी। तो इसमें एनाटॉमी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इंडियन ओशन मतलब इंडियन फिशेस के बारे में नहीं है, ओवरऑल फ़िश है उसमें। और ये फन फैक्ट्स के कार्ड्स भी मैंने अमेज़ॉन से ही लिए हुए हैं। तो आप ऐसे रिसोर्सेज गैदर करके थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ा सकते हो, थोड़ा मोटिवेट कर सकते हो, ऐसे अलग अलग चीज़ें दिखा के। ये सब कंबाइन करके हम लोग को पढ़ाना है। तो ये तो हुए सब फैक्ट बुक्स, फैक्ट कार्ड्स। तो स्टोरी बुक्स भी थोड़ा इंक्लूड करेंगे तो उनको और मज़ा आता है, उनको ऐसा लगता है कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, हम लोग कुछ डिफरेंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है शेयरिंग अ शेल करके बुक है। ये काफ़ी मज़ेदार बुक है। ये मेरे ख्याल से 4 to 6 ईयर्स के किड्स के लिए है। ये मुझे गिफ्ट मिली है, दोनों भी बुक्स गिफ्ट ही मिली है। इसमें 3 फ्रेंड्स की स्टोरीज़ है, कैसे वो एक शेल शेयर करते हैं, उसके ऊपर फ्रेंडशिप के ऊपर एक स्टोरी है ये। दूसरी बुक है हाउ टू कैच अ स्टार। तो ये ओलिवर नाम का लड़का रहता है और उसे स्टार्स बहुत पसंद रहते हैं, तो वो प्लान कैसे करता है स्टार को कैच करने के, इसके ऊपर वो स्टोरी है। फिर एट द एंड वो कैसे स्टार फिश को ही स्टार समझता है, ऐसा स्टोरी लाइन है। वो काफ़ी अच्छा स्टोरी है, इजी टू रीड है। ये भी 4 to 6 ईयर्स के बच्चों के लिए है। बेसिकली आप कुछ भी ओशन रिलेटेड या मतलब जो भी आप टॉपिक लेंगे उसके रिलेटेड आप कुछ भी स्टोरी बुक्स ले सकते हो, फन फैक्ट बुक्स ले सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने जो लॉबस्टर क्राफ्ट किया है वो मैं आपको बताऊँगी कैसे किया है। काफ़ी इजी है और काफ़ी मज़ेदार है और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ अलग करेंगे, अलग तो उनको सीखने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ आप बुक्स के थ्रू बोलेंगे पढ़ो, टेक्स्ट बुक्स भी तो रहते हैं स्कूल में, फिर भी बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं पढ़ने में। तो कुछ अलग तरह से सिखाएंगे तो ही बच्चे पढ़ेंगे।
किड्स को ना कुछ परफेक्ट नहीं चीज़ है, वो जज ही नहीं करते हम लोग को, तो हम लोग थोड़ा मिस्टेक कर ले, कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए चल जाता है, लेकिन बच्चों को वो सब अलग देख के पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ पढ़ना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, नहीं तो वो सिर्फ स्कूल बुक्स ABCD और वही तो ना तो उनको रीडिंग की हैबिट लगती है, ना ही उनको कुछ इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि वही रिपीटेटिव ही हो रहता है स्कूल में, तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, और ना ही टीचर्स के पास इतना टाइम रहता है कि वो इतने बच्चों को प्रॉपरली पढ़ा सके। दो उनको चाहकर भी वो नहीं पढ़ा पाएंगे इतना डिटेल में, तो हम लोग को थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के, थोड़ा फ्री टाइम रख के, वैसे भी छोटे बच्चों के पास काफ़ी टाइम रहता ही है, तो हम लोग वो एज में मतलब 3 to 5-6 ईयर्स तक उनका ब्रेन डेवलप होता है। अगर उस वक्त आप रीडिंग के ऊपर, उनके मैथ स्किल्स पे, बेसिक मैथ स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तो उनको आगे जाके काफ़ी हेल्प होती है। तो रीडिंग मस्ट है। अगर हम लोग कुछ डिफरेंट तरीके से नहीं करेंगे तो वो रीडिंग मतलब सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों को भी रीड करने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, ताकि क्योंकि इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता रीडिंग के ऊपर, सिर्फ लिखने के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है, कैसे लिखता है, स्पेलिंग कैसे लिखता है, उतना ही रहता है। लेकिन उनको पढ़ना ना, अगर वो रीडिंग एक करेंगे तो ही बाकी के सब्जेक्ट भी पढ़ पाएंगे। अगर उनका रीडिंग ही अच्छा नहीं रहेगा तो वो कैसे करेंगे बाकी के सब्जेक्ट में भी टॉप। तो मैथ स्किल्स और रीडिंग इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, और मैंने मेरे बच्चे को वही अच्छे से सिखाया, इसलिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी अभी पढ़ पाता है। वो सिर्फ 6 इयर्स का है, अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा, फिर भी उसका लेवल काफ़ी अच्छा है। वो 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के बुक्स आसानी से पढ़ सकता है, इतना उसका अच्छा हुआ है लैंग्वेज। किड्स को ना थोड़ा प्ले के थ्रू पढ़ाएंगे, थोड़ा गेम्स के थ्रू पढ़ाएंगे तो उनको काफ़ी समझने में आसानी होती है। सिर्फ बुक्स के थ्रू अगर आप पढ़ाओगे तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि लॉबस्टर जब व्हेन दे फॉल इन लव दे चूज मेट फॉर लाइफ। सो इट्स अ फन फैक्ट, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लॉबस्टर बनाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ यूज़फुल टिप्स आपको मिली रहेंगी। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।